महाजनपद में से एक महाजनपद मगध इमर्ज करता है मोस्ट पावरफुल एम्पायर के रूप में, बट उसको एम्पायर बनाता है, मतलब मेजर जो पावर जो है उसको पावर में कन्वर्ट करते हैं नंदास। और नंदास के टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर जो था वो ग्रीक था, ओके, ग्रीक रूलर था। तो ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली में मौर्यंस के पहले का है, बट मौर्यंस के पहले जो है हर्यरका डायनेस्टी है, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी है और नंदा डायनेस्टी है। वो हम मौर्यंस जब पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उससे जस्ट पहले हम कवर करेंगे। ये हम दो अलग एस्पेक्ट है महाजनपद के बाद पर्शियंस एंड ग्रीक इन्वेजन्स का, वो देख लेते हैं, जो कि मौर्यंस के पहले, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जब इस एम्पायर मिला था मगध का, तो वो बना बनाया एम्पायर मिला था और वो बनाया था नंदास ने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्शियन इन्वेजन। ये वो पीरियड है जब हर्यरका डायनेस्टी मगध में रूल कर रहा था। तो साइरस द ग्रेट वॉज द ग्रेटेस्ट कंक्यूरर ऑफ अकेमेनिडियन एम्पायर। He was the first conqueror who led an expedition and entered into India। और आज का जो पंजाब रीजन है उसमें से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सैनिकों को उसने भर्ती भी किया था। He captured Gandhar, all Indian tribes or to the west of the Indus River submitted to him and paid tribute। उसके बाद जो आया वो आया डेरियस सेकेंड, द ग्रैंडसन ऑफ साइरस, कंक्यूरर ऑफ इंडस वैली इन 518 BC। ही अनेक्स्ड पंजाब एंड सिंध। और मैं आपको बताऊं, इसने जो इसके बाद जो किंग है, किंग डेरियस सेकेंड, जिसको जेरेक्सस भी बोलते हैं, ये हॉलीवुड की फेमस मूवी 300 का कैरेक्टर है। हॉलीवुड की एक फेमस मूवी है 300, उसका कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। और ये जो फाइट हुई थी, इसका जो ग्रीक्स के साथ फाइट हुआ था, उसमें पंजाब एंड सिंध के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। They retreated after Xerxes faced a defeat in Greece. After his failure, the Achaemenians could not follow the forward policy of in India, and however, Indian provinces were still under their control. वो ग्रीक से हारने के बाद एक अलग चीज है, बट वो नहीं किया। फिर उसके बाद किंग डेरियस थर्ड enlisted Indian soldiers to fight against Alexander in 330 BC. It is evident that the control of Persians slackened on the eve of Alexander's invasion to India। फिर आते हैं इसका इम्पैक्ट कि क्या हुआ इम्पैक्ट। This invasion provided an impetus to the growth of Indian-Iranian commerce. Also, it prepared for the ground of Alexander's invasion। पूरा ग्राउंड मिल गया उसको कि उस रास्ते से वो आ सकता था। The use of Kharosti script, A form of Iranian writing, became popular in northwestern India। इसमें अशोका के एडिक्ट्स बाद में मिलते हैं। We were able to see the influence of Persian arts in the art of Mauryans, particularly monolithic pillars of Ashoka and sculptures found on them। The very idea of issuing edicts by Ashoka and the wording used in the edicts were traced direct influence of the Iranian, या फिर आप पर्सियन का बोलो, जो ईरान में रूल करते थे। ओके, देन कम्स द ग्रीक इन्वेजन, अलेक्जेंडर। सीक्वेंस में है, पहले पर्शियंस फिर ग्रीक आते हैं। आफ्टर 2 centuries ऑफ द पर्शियन इन्वेजन, अलेक्जेंडर फ्रॉम द मैसिडोनिया इन्वेडेड इंडिया इन 327 BCE। He crossed Hindu Kush mountain, spent nearly 10 months in fighting with tribes। He crossed the Indus in February 326 BC with the help of bridge of boats। He was warmly received by Ambhi, the ruler of Takshila। From there, Alexander sent a message to Porus to submit, but Porus refused। They had a fight in which Alexander marched from Takshila on the bank of river Hydaspes, जिसको झेलम बोलते हैं। On the other side, the river saw the vast army of Porus। As there were heavy floods in the river, Alexander was not able to cross it। After a few days, he crossed the river and the famous battle of Hydaspes was fought on the plains of Kari। It was a well contested battle। Although Porus had a strong army, he lost the battle। And finally, Alexander won this battle। And उसके बाद में पोरस को ही वो वापस से थ्रोन पे बिठाया और वो आगे मूव कर गया, क्योंकि अलेक्जेंडर की एक पॉलिसी थी, he didn't want to rule,
ही जस्ट वांट टू चेक, उसका एक एम्बिशन यही था कि क्या मुझसे भी बड़ा कोई योद्धा है। तो वो इसी चक्कर में मतलब आया था कि मैं जहाँ भी मुझसे जो भी होगा वो लड़ेगा और विल चेक कि मुझसे बड़ा कोई योद्धा है कि नहीं है। अब जैसे ग्रीक का इम्पैक्ट हुआ तो वैसे अलेक्जेंडर का भी एक इम्पैक्ट हुआ। हेलेनिस्टिक आर्ट आ गया यहाँ पे, वो इरानियन आर्ट आया, यहाँ हेलेनिस्टिक आर्ट आया, ठीक है। द सिस्टम ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट केम टू एन एंड। Alexander's invasion had also paved the way direct contact between India and the Greece. The route opened by him, his naval explorations increased the existing facilities of trade between India and West Asia. और एक इंटरनल इम्पैक्ट ये भी हुआ कि उसका कहीं ना कहीं तक उसका इम्पैक्ट हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट करने में सक्सेसफुल हो गया।